You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? हाय गाइस, वेलकम बैक माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं अपनी ब्रेकफास्ट में बना रही थी कुछ स्पेशल, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर करूं जिससे आप लोग भी अपने घर में बना सको। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूं पत्ता गोभी का पराठा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया हुआ है पत्ता गोभी। तो ये एक मैंने बड़े साइज़ का यहाँ पे पत्ता गोभी लिया, ये देख लीजिए। और पत्ता गोभी तो अभी मार्केट में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा क्योंकि अभी इसका सीज़न भी बहुत चल रहा है। सो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं पूरा एक पत्ता गोभी का यूज़ करने वाली हूँ। सो चलिए यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको इसका करना क्या है। तो आपको सबसे पहले इसको काटना होगा। तो यहाँ पे ना हम पत्ता गोभी को बीच में से काट लेंगे, ठीक है। यहाँ पीछे की साइड से आप यहाँ पे बीच में से इस तरह से आधा कर लीजिएगा। ये देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पे पत्ता गोभी को आधा करना है। फिर आधा करने के बाद फिर जो आधे का है ना उसको भी आधा हमें करना है, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे उसको भी मैंने आधा कर दिया। इसको हमें 4 भाग में यहाँ पे मैंने बांट दिया। ये देख लीजिए, 4 भाग में मैंने काटा हुआ है, ये देख लीजिए, ठीक है। इसी तरह से एग्जैक्टली आपको यहाँ पे पत्ता गोभी को काटना होगा, ठीक। अब आपको करना क्या है वो बता दूं। तो यहाँ पे जो पत्ता गोभी है ना उसका बीच का जो डंडी है ना, सबसे पहले आप उसको काट के निकाल लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे इसको ना कद्दूकस करना है। तो यहाँ पे एक कद्दूकस ले लीजिएगा और उससे यहाँ पे इसको कद्दूकस कर लीजिएगा, ठीक। सारे जितने पत्ता गोभी को हमने काट के अलग किया ना उन सबको हमें यहाँ पे कद्दूकस कर लेना है। तो ये देख लीजिए गाइस, मैंने सारे पत्ता गोभी को ना यहाँ पे कद्दूकस कर लिया। एग्जैक्टली आपको इसी तरह से कद्दूकस कर लेना है। इस तरह से महीन महीने एकदम कद्दूकस करिएगा। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैंने पत्ता गोभी को ऑलरेडी काटने से पहले धो लिया था, ठीक है। तो वहाँ पे आप पहले धो लीजिएगा। बट यहाँ पे मैंने इसको कद्दूकस कर लिया ना, तो उसको अभी मैं फिर से धोऊंगी। बट इसमें डालने के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। वो क्या है चलिए मैं बता दूँ। ये देख लीजिए, मैंने कुछ चीज़ें ली हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है हरा मिर्चा, 2 हरा मिर्चा लिया था जिसको छोटे छोटे काट लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 100 ग्राम हरी धनिया ली थी। हरी धनिया को भी मैंने बहुत बारीक बारीक मैंने काट लिया है। 2 यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया था जिसको तड़के के हिसाब से मैंने इस तरह से छोटे में काटा हुआ है। इसके बाद यहाँ मैंने ले लिया है लहसुन 8 कलियाँ मैंने यहाँ पे ली हुई हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 1 गांठ अदरक की ली थी जिसको मैंने कस लिया है। तो ये सब जो है ना हमारे पराठे की स्टफिंग में जाने वाला है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ले लिया है मसाले, कुछ मसाले जो हम अपनी स्टफिंग में डालने वाले हैं। सबसे पहले मैंने चाट मसाला 2 चम्मच यहाँ पे लिया हुआ है। फिर मैंने यहाँ लिया हुआ है भुना जीरा धनिया पाउडर 2 चम्मच ले लिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर ले लिया है। फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे ले लिया है आधा चम्मच काले मिर्च पाउडर। सो ये सब भी जो है ना ये भी हम स्टफिंग में अपने डालेंगे। तो अब आपको करना क्या है चलिए मैं बता दूं। जो हमने पत्ता गोभी को कसा था ना, यहाँ पे पानी में उसको हम धो लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ना आप कसने के बाद इसको ना 1-2 बार अच्छे से धो लीजिएगा, अच्छे से कई पानी से आप धो लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम चलिए यहाँ पे मैंने डाल लिया है। आप देख सकते हैं पानी में सारे पत्ता गोभी जितना मैंने यहाँ पे कस लिया था। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ना अच्छे से चलिए धो लेते हैं। सो यहाँ पे मैं अब इसको धो लूँगी। ये देख लीजिए, इस तरह से आपको अच्छे से यहाँ पे कम से कम 2 से 3 पानी आप अच्छे से यहाँ पे पत्ता गोभी को धो लीजिएगा, ठीक है। फिर अब आपको करना क्या, अब इसका हमने यहाँ पे धो लिया। अब यहाँ पे हमने धो के इसका जो पानी है हमने निकाल दिया है। बट अब ये पूरी तरह अच्छे से पानी नहीं निकला है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पे एक बर्तन लिया, उस पर जाली और उस पर रुमाल रख दिया। रुमाल से हम यहाँ पे पानी को उसको गारेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अब आपको जो अपने पत्ता गोभी यहाँ पे धोया था ना उसको आपको यहाँ पे इसमें रुमाल में डाल के इस तरह से आपको यहाँ पे बांध के और दबा दबा के इसका यहाँ पे पानी निकालना है। देख लीजिए, इसका यहाँ पे आपको सारा पानी निचोड़ लेना है, ठीक है। एग्जैक्टली आपको सारा पानी निचोड़ लेना है। तो यहाँ पे निचोड़ने के बाद कुछ इस तरह से सूखा सूखा सा ये पत्ता गोभी यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से सारे जो हमने पत्ता गोभी कसे थे ना सबके पानी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्ता गोभी का जो मैंने पानी था एक्स्ट्रा ना वो यहाँ पे निकाल दिया। और इस तरह से ये सूखा सूखा इस तरह से हमें यहाँ पे एग्जैक्टली इसको करना है, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पानी नहीं गारेंगे तो हमारा जो पराठा है ना वो बहुत गीला गीला बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको मैं थोड़ा सा निकाल ले रही हूँ यहाँ पे पत्ता गोभी को। वो क्यों निकाल रही हूँ वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। एक और सीक्रेट है आपके लिए, वो मैं आगे आपको बताने वाली। तो वो मैंने
अलग निकाल लिया और इसको हम रख देते हैं इस पत्ता गोभी को साइड में। अब हम अपनी स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको एक कढ़ाई में 2 चम्मच यहाँ पे सरसों का तेल लेना है और तेल को अच्छे से यहाँ पे आप गरम कर लीजिएगा सबसे पहले। सो तेल हमारा गरम हो गया तो यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा। जीरा को हम यहाँ पे ना बहुत अच्छी तरह से चटक जाने देंगे, ठीक है। तो जीरा को यहाँ पे हम चटक जाने देते हैं। जो जीरा हमारा चटक गया है, सो अब यहाँ पे सबसे पहले प्याज को डाल रही हूँ, जो मैंने तड़के के लिए काटा था ना वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं। सो यहाँ पे प्याज को आपको तब तक भूनना है जब तक वो थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए, हल्का सा ब्राउन ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको उसको सॉफ्ट ही करना है, ब्राउन नहीं करना है, इसको सॉफ्ट ही रखिएगा, ठीक है। इसको हम सॉफ्ट कर लेते हैं। तो प्याज हमारा यहाँ पे सॉफ्ट हो गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मिर्चा, अदरक, लहसुन, तीनों को मैंने एक साथ यहाँ पे कूट लिया था, ठीक है। कुटनी में मैंने कूट लिया था तीनों को एक साथ, तो तीनों को यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब इसको भी हम अच्छे से यहाँ पे भून लेते हैं, कम से कम 1 से 2 मिनट तक इसको लगातार चलाते हुए आपको यहाँ पे भून लेना है, जिससे से जो कच्चापन है ना अदरक और लहसुन का वो यहाँ पे अच्छे से इसका वो निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अदरक लहसुन भी हमारा अच्छे से सब कुछ हो चुका है। तब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी पत्ता गोभी जो हमने यहाँ पे लिया था ना वो हम यहाँ पे डाल लेते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे मैं पत्ता गोभी को डाल ली हूँ। पत्ता गोभी को डालने के बाद अब आपको यहाँ पे डालना है हल्दी, तो आधा चम्मच हल्दी डाल लीजिएगा। हल्दी मैंने यहाँ पे डाल दिया। हल्दी डालने के बाद अब इन सबको पहले सबसे पहले मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। इन सबको पहले मिक्स कर लीजिएगा, ये देख लीजिए इस तरह से। तो ये वाला प्रोसेस जो है ना आप थोड़ा धीमी आंच पे ही रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने लो फ्लेम कर दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डाल लेते हैं, यहाँ पे मैं डालूंगी जितने मैंने मसाले लिए थे ना सारे मसाले, चलिए यहाँ पे मैं डाल ले रही हूँ। ये देख लीजिए मसाले भी मैंने डाल दिए। अब चलिए इन सबको भी हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं नमक को मैं अभी नहीं डालूंगी, नमक को मैं आखिरी में डालने वाली हूँ। सो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, जिससे जो नमक है ना वो पानी भी छोड़ देता है, तो हमें पहले पानी नहीं छोड़ने देना है उसको, इसलिए आप लास्ट में उसको डालिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक लगातार इसको चलाते हुए यहाँ पे फ्राई करना होगा। फिर मैंने यहाँ पे ना थोड़ी सी हरी धनिया इसमें डाल दी है। सो हरी धनिया तो आप प्लीज़ डालिए, तो ये कंपलसरी है, क्योंकि हरी धनिया से ना जो उसका फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कम से कम टोटल टाइम आपको यहाँ पे इसको फ्राई करने के लिए 5 से 10 मिनट आपको यहाँ पे मीडियम आंच पे यहाँ पे इसको यहाँ पे फ्राई करते रहिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अच्छे से इसको ये देख लीजिए यहाँ पे हमारा लगभग फ्राई हो गया। तो अब हम लास्ट में यहाँ पे डाल रहे हैं नमक, 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक यहाँ पे डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया। अब नमक डालने के बाद इन सबको अच्छे से चलिए मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करते करते यहाँ पे हम इसको कम से कम 5 मिनट और यहाँ पे हम उसको फ्राई कर लेते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे 5 मिनट और हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको लगातार आपको ना चलाते रहना होगा, और जो फ्लेम है ना धीमे कर लीजिएगा, इस टाइम पे धीमे फ्लेम कर लीजिएगा, धीमे फ्लेम पे ही यहाँ पे इसको अच्छे से आप यहाँ पे फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए हमारा ये एकदम फ्राई हो गया। तो मैंने कर दिया गैस को बंद। चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने प्लेट को निकाल लिया, स्टफिंग को, ये देख लीजिए पत्ता गोभी की स्टफिंग जो है ना हमारी ये मैंने निकाल लिया। अब इसको रख देते हैं कम से कम 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे ठंडा हो जाने के लिए। सो यहाँ पे तब तक हम अपना डो तैयार करते हैं, आटा सान के हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया है, आधा किलो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है। इसमें हम डालेंगे यहाँ पे सबसे पहले आधा चम्मच नमक, ये देख लीजिए आधा चम्मच नमक मैंने डाल दिया। फिर यहाँ पे 1 चम्मच अजवाइन मैंने डाल दिया है, और फिर यहाँ पे मैं डालूंगी रिफाइंड ऑयल, 1 से 2 चम्मच यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल लीजिएगा आप। तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल मैंने डाल दिया, और अच्छे से यहाँ पे पहले इन सबको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें पानी डाल के इसको हम यहाँ पे सान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको चलिए सान लेते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कर करके यहाँ पे पानी डाल के यहाँ पे इसको मैं सान लेती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो डो तैयार करिएगा ना वो सॉफ्ट डो तैयार करिएगा, क्योंकि पराठे के लिए डो जो होता है ना एकदम सॉफ्ट तैयार किया जाता है। अब थोड़ा सा हाथ पे ना रिफाइंड ऑयल लेके, और यहाँ पे जब आपका डो तैयार हो जाए ना तो यहाँ पे आप डो के ऊपर थोड़ा सा लगा लीजिए, और उसको ना अच्छे से एक बार अच्छे से सान लीजिए। एकदम हाथ एकदम आपको इस तरह से मसल के आपको यहाँ पे सान लेना है। ये देख लीजिए हमारा जो डो है वो एकदम तैयार, ये देख लीजिए सॉफ्टली एकदम मैंने इसको तैयार किया। बट इसको हम थोड़ा और सॉफ्ट करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे इसको रख देता है ढक के रेस्ट पे, कम से कम 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख दीजिएगा। तब तक हम क्या करेंगे, अब अपना रायता स्टार्ट करते तैयार करना। तो रायता के लिए आपको यहाँ पे जो मैंने पत्ता गोभी अलग किया था ना गाइस, मैंने जो बोला था आपको मैं आगे बताऊंगी यही है। इसके लिए ही रायता बनाने के लिए ही मैंने उसको अलग किया था। ये देख लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया पत्ता गोभी। अब इसमें मैं दही डाल रही हूँ। दही मैंने यहाँ पे 250 ग्राम दही मैंने इसमें डाल दिया है। ये देख लीजिए दही भी 250 ग्राम मैंने डाल दिया। अब इन दोनों को अच्छे से पहले क्या करेंगे,
मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सबको पहले एक साथ हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम और चीज़ें यहाँ पे डालेंगे। सो यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है प्याज। एक प्याज मैंने छोटे छोटे में काट लिया था और यहाँ पे एक गाजर मैंने यहाँ पे कस के यहाँ पे डाल दिया और 2 हरा मिर्चा मैंने लिया था, वो भी यहाँ पे मैंने डाल दिया है कस के। फिर यहाँ 1 चम्मच मैंने चीनी डाल दिया है, आधा चम्मच यहाँ पे नमक मैं डाल रही हूँ। आधा चम्मच नमक डालने के बाद आधा चम्मच यहाँ पे काला नमक मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब इन सबको डालने के बाद अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे भुना जीरा धनिया पाउडर, कम से कम 1 चम्मच आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे चलिए इन सबको हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, जिससे ना जो हमारा मसाला है, हमारा जो नमक है, हमारा जो चीनी है, सबका बैलेंस अच्छे से एक साथ बन सके। सो ये देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब लास्ट में हम यहाँ पे डाल रहे हैं हरी धनिया। तो यहाँ पे थोड़ी सी हरी धनिया डाल लीजिएगा, अपने मुताबिक आप यहाँ पे धनिया डालिएगा। सो यहाँ पे धनिया मैंने डाल दिया है। अब क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर ले रही हूँ। और गाइज यहाँ पे हमारा पत्ता गोभी का जो रायता है देख लीजिए एकदम तैयार हो चुका है। ये देखिए गाइज कितना बढ़िया लग रहा है ना। सो इसे हमें पराठे के साथ खाना है, तो इसको चलिए रख देते हैं अभी साइड में। अब हम अपना पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो स्टफिंग ली थी ना, उसमें हम यहाँ डाल लेंगे सत्तू। इसे आपको यहाँ पे 4 चम्मच डालना होगा। सो यहाँ पे सत्तू हम डाल रहे हैं बाइंडिंग के लिए, जिससे हमारा जो पराठा है ना, वो यहाँ पे स्टफिंग उसकी निकल के ना आए। तो इसलिए यहाँ पे आप जब अगर आपकी जो स्टफिंग है आपको थोड़ी गीली लग रही है ना, तो यहाँ पे सत्तू ही ऐड करिएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सत्तू मैंने मिक्स कर लिया स्टफिंग में। तो चलिए अब हम अपना पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको लोई काटनी है, जितनी जितनी आपको पराठे बनाने हैं ना, उस हिसाब से यहाँ पे आप लोई को काट लीजिएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे मैं थोड़े बड़े बड़े साइज में यहाँ पे लोई को 2 लोई मैंने पहले यहाँ पे काटे हुए हैं। ये देख लीजिए। चलिए पहला हम बना लेते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे कटोरे की शेप में यहाँ पे इसको थोड़ा बनाना होगा, ऊपर से पतला और नीचे से थोड़ा सा मोटा आपको यहाँ पे रखना है। और इसमें अब स्टफिंग डाल लेना है। तो यहाँ पे ऊपर से स्टफिंग डाल के ऊपर से यहाँ पे बंद कर लेना है आपको। ये देख लीजिए, बंद करके अच्छे से बंद करिएगा, जिससे स्टफिंग जो है वो निकले ना। और यहाँ हाथ से आपको बराबर इस तरह से आपको थोड़ा सा बड़ा करना होगा, हाथ से इस तरह से दबा दबा के। ठीक है, और यहाँ पे परथन लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, अब इसको हम हल्के हाथ से यहाँ पे पराठे को बेल लेंगे। तो यहाँ पे हल्के हल्के हाथ से आप यहाँ पराठे को बेलिएगा। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा सा परथन और लगा के यहाँ पे अच्छे से चलिए इसको बेल लेते हैं थोड़े बड़े साइज में। सो ये देख लीजिए गाइस, यहाँ पे मैंने इसको लगभग यहाँ पे बेल लिया है। ये देख लीजिए हमारा जो पहला पराठा है ना, वो यहाँ तैयार है। तो चलिए अब इसको रख देते हैं यहाँ पे हम तावे पे। सो यहाँ पे तावे पे मैंने रख दिया अपना पहला पराठा। ये देख लीजिए, तो एक साइड से हम यहाँ पे हो जाने देते हैं और फ्लेम को आप इस टाइम पे धीमे ही रखिएगा। तो यहाँ पे अब इसको पलटते हैं और एक साइड से हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। आप चम्मच की मदद से या यहाँ पे ब्रश की मदद से इस पे फैला सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से तो यहाँ पे फैला रही हूँ। अब इसको भी हम यहाँ पे पलट लेते हैं, पलट के दूसरी साइड भी हम यहाँ पे इसी तरह से तेल लगा लेते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे इस पे भी तेल लगा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, जब आप पराठा बनाने का प्रोसेस करिएगा ना, तो यहाँ पे ना अगर आप पहले से तावा रखे हैं तो उसको ना आप मीडियम फ्लेम पे ही रख के यहाँ पे इसको यहाँ पे सेकिएगा पराठे को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों साइड से ना गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये देख लीजिए हमारा जो पराठा है, ये देख लीजिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फूलना स्टार्ट हो गया। ये देख लीजिए कितना बढ़िया से हमारा यहाँ पराठा कितना अच्छे से फूल रहा है गाइस। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा तो पहला पराठा जो है वो बहुत अच्छा निकला, हमारा तो अच्छे से फूल भी गया। तो यहाँ पे आपको ना इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना और जो फ्लेम है इस टाइम पे एकदम धीमा कर लीजिएगा। तो पहला पराठा हमारा यहाँ पे पत्ता गोभी का एकदम तैयार है। इसी तरह से चलिए और भी पराठे हम बना के तैयार कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमारी ब्रेकफास्ट प्लेट एकदम तैयार है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ मैंने मेरी ब्रेकफास्ट प्लेट में क्या क्या है। सबसे पहले है पत्ता गोभी का पराठा और पत्ता गोभी का रायता। ये देख लीजिए, बिलीव मी गाइस, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ज़्यादा शानदार है। सो यहाँ पे ना मैं एक पराठे की स्टफिंग आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि अंदर की स्टफिंग इसकी कैसी है। सो यहाँ पे चलिए एक पराठे को मैं बीच में से यहाँ पे हाफ कर ले रही हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने एक पराठे को हाफ कर लिया है और यहाँ पे एक पराठे का आधे का मैं यहाँ पे स्टफिंग दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस कितना बढ़िया लग रहा है ना,
मेरे मुंह में तो बहुत ज़बरदस्त पानी आ रहा है। इसी के साथ साथ मैं रायते को यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ, पत्ता गोभी का रायता, ये देखिए। सो बिलीव मी गाइज, मेरे मुंह में बहुत ही ज़बरदस्त पानी आ रहा है। मेरा तो बहुत मन कर रहा है मैं खाने के लिए। और गाइज पत्ता गोभी का पराठा और पत्ता गोभी का रायता दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत लाजवाब है। आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं तो चलिए इसे खाने के लिए पराठे को और रायते को साथ में। सो गाइज इसकी सारी जो इंग्रेडिएंट्स है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जाइए और जल्दी से जल्दी मेरी स्टाइल में इसे अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई करिए। और मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि आपको और आपकी फैमिली को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे बच्चों, हस्बैंड के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इसे बहुत आसान है बनाना। मेरे स्टाइल में आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। और गाइस जो बच्चे यहाँ पे पत्ता गोभी नहीं खाते ना, आप उन्हें ये बहुत आसानी तरीके से खिला सकते हैं बिना बताए उनको। सो गाइस मुझे प्लीज़ बताया करिए कि आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए। मैं ज़रूर आप लोग के लिए वो लेकर आऊँगी। सो गाइस अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते। बाय बाय। All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is